नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम तक चैनल पर। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। उम्मीद है ये चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैनल जो है बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ हल करेंगे। तो आप बने रहिए। आइए आज हम पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, धमनियों व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मायोलॉजी और चौथा ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ देखिए, इसका सही उत्तर होगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जो रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शिराओं का और धमनियों का, रक्तवाहिनियों का। मायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पेशियों का और ऑन्कोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कैंसर का। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है 5 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 7 लीटर और चौथा ऑप्शन है 8 लीटर। तो मैंने आपको पढ़ाया था 5.4 लीटर। तो सही उत्तर होगा 5.4 लीटर, जो हृदय निकास दर के आधार पर निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मानव रक्त का पीएच का मान क्या होता है। तो देखिए पीएच का मतलब पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और चौथा ऑप्शन है 7.9। तो इसका सही उत्तर होगा 7.4। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न आ रहा है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रक्त जो है एक विशेष तरल संयोजी उत्तक माना जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पांचवा प्रश्न है, रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है रुधिर बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। तो प्रश्न पूछा गया है, रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है। मैंने आपको पढ़ाया है। तो रक्त का सर्वाधिक भाग जो है वो प्लाज्मा है। ये रक्त का 55% भाग बनाता है, जबकि रक्त कणिकाएं जो हैं वो 45% भाग बनाती हैं। छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। प्रतिस्कंदक प्रोटीन, प्रतिस्कंदक प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हिपेरिन। ये हमारे अंदर पाए जाने वाला प्रतिस्कंदक प्रोटीन है जो रक्त को जमने से रोकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो यहाँ देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाला जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करता है। तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। एल्ब्यूमिन जो है रक्त की परासरण सांद्रता को बनाए रखता है। हिपेरिन जो है वो प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन जो है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। और ग्लोबिन प्रोटीन यहाँ दिया गया है जो कि हीमोग्लोबिन का एक पार्ट माना जाता है। तो सही उत्तर होगा ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न आपके सामने, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो है एल्ब्यूमिन। तो देखिए 4 ऑप्शन है, हिपेरिन, एल्ब्यूमिन, केसिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो याद रखिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन मैंने आपको बताया था विटामिन के हैं, लेकिन यहाँ के का नाम नहीं आया है, इनका रासायनिक नाम दे दिया है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होगा
फ्लेवोक्विनोन। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फ्लेवोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो मेंढक की होती है। मेंढक की आरबीसी इन सब जो यहाँ दिए गए हैं, सांप यानी सर्प, मनुष्य और कस्तूरी हिरण, इनमें से सबसे बड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पूछा गया है पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ जो पैरामीटर दिया गया है वो प्रति घन mm के हिसाब से दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 मिलियन। 5 मिलियन आरबीसी जो है वो प्रति घन mm में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 120 दिन जो है मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है। इसके पश्चात आरबीसी जो है वो स्वतः ही डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगला प्रश्न इससे संबंधित, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह भी मैंने आपको पहले बताया है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को हम हिंदी में कहते हैं तिल्ली, जिसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनीमिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकोपीनिया और कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, आरबीसी की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता या रक्त की कमी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया कि अस्थि मज्जा जो है वो हमारी हड्डियों का खोखला भाग है। मजबूत जो अस्थियां हैं उनका खोखला भाग अस्थि मज्जा है, वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा, 13.5 से 17.5 ग्राम। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 17.5 ग्राम तक होती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जो एक गोलाकार प्रोटीन है, और ये जो है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बनाता है या बांधता है? तो याद रखिए कि एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है, और जब ये ऑक्सीजन को बांधता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न आता है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही हमारी आरबीसी या हमारे रक्त का रंग भी कैसा है? लाल है। तो जी हाँ दोस्तों, आप एग्जाम तक चैनल पर बने रहिए और इन प्रश्नों के उत्तर आप देते रहिए और अपना मिलान करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और बनाओ।